हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखिए वही जो माइक्रोबायोलॉजी हमारे थर्ड सेमेस्टर में चल रही थी। तो इसमें देखिए थर्ड यूनिट हमारी चल रही थी, जिसमें ये जो टॉपिक है, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन एंड कल्टीवेशन ऑफ फंजाई एंड वायरस, ये हमारा चल रहा था। तो फंजाई का पूरा हम कवर कर चुके हैं, मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, कल्टीवेशन। अब इससे हम यही टॉपिक हमने कवर करने हैं वायरस के लिए, कि वायरस क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, रेप्लिकेशन एंड कल्टीवेशन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि देखिए वायरस क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है, इतना ही पोर्शन। नेक्स्ट में हम कवर करेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस एंड कल्टीवेशन ऑफ वायरस। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। बाकी देखिए नोट्स आपको सारे फार्मेसी वाले ऐप पे ही मिलेंगे और लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। एंड सारी प्लेलिस्ट आप चेक करते रहना, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियोज़ का, सारे आप देखते आने एक तरफ से। ठीक है, तो बात करते हैं वायरस। तो 2019-2020 के बाद कौन नहीं जानता कि वायरस क्या है। कोई अनपढ़ आदमी भी होगा, अगर आप उससे भी पूछोगे कि क्या है वायरस, उसको तुरंत जवाब होगा कि एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हमें बीमारी फैल रही है, बीमारी होती है। तो हाँ, इनसे फ़ायदा तो हमें कुछ होता ही नहीं है एक्चुअली में। जो नुकसान ही इससे एक्चुअली में होता है। तो यहाँ पे देखिए बात करें, देखिए वायरस जो वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है। अगर बात करें इसका जो मतलब होता है लैटिन में, वो होता है टॉक्सिन, या बोले तो पॉइजन। जैसे कि अगर किसी की बॉडी के अंदर वायरस एंटर कर गया, तो ये समझो उसने जहर ही ले लिया है ना। लैटिन वर्ड का मतलब यही है, पॉइजन ले लिया, यानी कि उसका नुकसान ही नुकसान होगा, फायदा कुछ होने ही वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो वायरस की अगर हम बात करें, तो लिखना कैसे है कि ये हमारा इन्फेक्टिव एजेंट होता है, कि इससे हमारे बीमारियां ही होती हैं। और ये जो है देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम ये है, यानी कि वो खुद उसकी ही प्रॉब्लम है कि ये देखिए बाहर ग्रो नहीं कर सकता। जैसे कि अगर वो बॉडी के अंदर जाएगा तभी वो ग्रो करेगा, या तो हमारी बॉडी में या एनिमल की बॉडी में, प्लांट की बॉडी में, जब तक अंदर नहीं जाएगा ये बिल्कुल मरे के समान ही है। तो इसमें ये आपने लिखना है कि डेट रेप्लिकेट या ग्रो इन अनोदर ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरी चीज़ में ही वो ग्रो कर पाता है। बोले तो जैसे पैरासाइट ही होते हैं, पैरासाइट ही एक टाइप का हमारा, कि वो दूसरे पर ही निर्भर है। ठीक है, सो लिखा है वायरस इज ए पैरासाइट विच कंटेन्स ए न्यूक्लिक एसिड, जो कि डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, कोई एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकते। इन्हें प्रोटीन कोट, एक प्रोटीन की कवरिंग होती है, उसमें डीएनए होगा या बोले तो एक आरएनए होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। जैसे कि यहाँ पे देखिए समझना कि जो बाहर ये लगी हुई हैं इस तरीके से, ये हमारी ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ये तो अलग ही सिस्टम है, आप यहाँ पे फोकस मत दो। ये जो बात अभी मैंने पॉइंट बोला तो इसकी बात करी थी, कि इसमें देखिए या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और वो एक प्रोटीन से कवर होगा। ये प्रोटीन का कवरिंग है, बोले तो कोट है। ठीक है, नीचे ये जो हमारा ब्लू कलर में है, ये हमारा क्या होता है, लिपिड होता है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन की कवरिंग है ये वाली, इसको ही हम कैप्सिड बोलते हैं। तो वही तो लिखा है कि वायरस जो पैरासाइट विच कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड, या बोले तो डीएनए या आरएनए, कोई एक ही होगा, जो कि प्रोटीन के कोट में होता है, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। इट इज़ मोर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड दे दैट्स वाई ओनली विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको जो नॉर्मल हमारी माइक्रोस्कोप है वो तो फेल हो जाती है, इनको हम देख ही नहीं सकते जब तक हम बड़ी वाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं लाएं। तो उसके अंडर ये विजिबल होते हैं। तो इतना पॉइंट आपने लिखना है। बाकी देखिए इनको जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, वो जरूर पढ़ा होगा आपने 10th-12th में, दमित्री इवानोवस्की ने 1892 में एक टबाकू जो था, टबाकू के अंदर एक डिसीज़ हो गई थी मोज़ेक वायरस की वजह से। तो उस टाइम पे मोज़ेक जो डिसीज़ हुई थी वो इसी वायरस की वजह से हुई थी, तो उसी वायरस को यहाँ पे फर्स्ट टाइम खोजा गया था। तो स्ट्रक्चर तो आपको समझ आएगी कि यहाँ पे देखिए ये जो है सबसे अंदर डीएनए आरएनए कोई एक ही चीज़ होगी। ये कवर होता है प्रोटीन से, जिसका मतलब है यानी कि कैप्सिड। एंड ये नीचे आप देखोगे बाहर कवरिंग है लिपिड की हमारी, यहाँ पे देखोगे एनवेलप ऑफ लिपिड, कवरिंग ऑफ लिपिड। एंड ये जो अंदर मटेरियल पड़ा है इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, बोले तो इसका साइटोप्लाज्म होता है। एंड ये जो बाहर है ये है हमारा मेम्ब्रेन, बोले तो ग्लाइकोप्रोटीन। तो समझ गए। तो ये देखिए ना तो ये जिंदों की कैटेगरी में आता है, ना ही मरों की कैटेगरी में आता है, बीच में रहता है, दोनों दोनों प्रॉपर्टीज कंटेन करता है। तो यहाँ पे ये आपने वायरस के बारे में इतना लिखना है। बाकी देखिए बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस। अच्छा, मॉर्फोलॉजी का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में फंजाई के बारे में केस में जब बताया था, तब बताया था आपको कि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, की स्ट्रक्चर को समझना, कि आखिर जो हमारा वायरस है फंजाई, वो
कैसे स्ट्रक्चर कंटेन करता है, कितने टाइप्स की उसके स्ट्रक्चर होती हैं। तो अभी तक जो रिसर्च करी गई हैं, तो हमारे जो वायरसेस होते हैं वो 3 तरह की हमारी मतलब कि जो उनकी स्ट्रक्चर होती है वो 3 तरह की होती है, हेलिकल वायरस, पॉलीहेड्रल वायरस एंड कॉम्प्लेक्स वायरस। समझना बहुत ही आसान है। हेलिकल का क्या मतलब होता है? हेलिकल का मतलब होता है स्पाइरल, यानी कि ऐसी स्ट्रक्चर जैसे कि इस तरीके से वो खिंची होती हैं स्पाइरल से। जैसे कि ये आप देखोगे ना, सेम ये जो है हमारा स्पाइरल है। तो अगर ऐसी स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की, ऐसे उसमें मतलब कि वो घुमे उसमें पड़ी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं हेलिकल वायरस। तो हम ये आंखों से देख रहे हैं अपने माइक्रोस्कोप के अंदर, जैसे हमको नजर आ रही है उसके वजह से हमने क्लासीफाई किया, बोले तो उसकी मॉर्फोलॉजी समझी है। तो इन दिस वायरस द न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड आर बाइंड टूगेदर इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स एंड स्पाइरल। इसमें देखिए स्पाइरल के फॉर्म में हमारा न्यूक्लिक एसिड वगैरह ये घूमा रहता है। एग्जाम्पल जरूर से ध्यान रखना है, वो इन्फ्लुएंजा वायरस या रेबीज वायरस। आगे समझ। नेक्स्ट देखिए वो है पॉलीहेड्रल वायरस। देखिए यहाँ पे वर्ड को ब्रेक कर दो। पॉली का मतलब होता है कई सारे, हेड्रल का मतलब है यहाँ पे प्लेन, जिसके प्लेन होते हैं ना, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी हम ये कुछ चौकोर चीज़ ये बनाते हैं इस टाइप से, जैसे कि ये वाला। तो इसके कितने हेलिकल हैं? बोल तो हेड्रल हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 इसके मतलब प्लेन हैं। अगर इससे भी ज़्यादा होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीहेड्रल। तो ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, जिसकी कई प्लेन है इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा पॉलीहेड्रल वायरस होता है। तो ऐसे अगर स्ट्रक्चर उसकी होती है तो उसको हम इकोजाहेड्रल या बोले तो पॉलीहेड्रल वायरस बोलते हैं। ये जो वर्ड है यहाँ पे इकोजा कहाँ से आया था? ये एक हमारा ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है 20, यानी कि 20 से भी ज़्यादा प्लेन उसके अंदर हों, या बोले तो 6 से भी ज़्यादा होते हैं तो उसको भी हम पॉलीहेड्रल बोलते थे। जिसके एडिनो वायरस हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गए, हेलिकल वायरस एंड पॉलीहेड्रल वायरस। तीसरा है कॉम्प्लेक्स वायरस। अब ये ऐसे वायरस हैं ना तो वो हेलिकल के अंदर आते हैं ना ही वो पॉलीहेड्रल कैटेगरी में आते हैं। उनका शेप तो चेंज होता रहता है, आप ऐसे समझे वो अलग ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। तो लिखा है वायरस विच हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड कांट हैव हेलिकल और पॉलीहेड्रल शेप, सो डेट आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सिमेट्री वायरस। एग्जाम्पल इसकी पॉक्स वायरस है एंड बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। बैक्टीरियोफेज की ही स्ट्रक्चर आपने जरूर पढ़ी होगी, 10th-12th में देखी भी होगी। तो यहाँ पे ये इसका हेड होता है टाइप का, एंड इसमें डीएनए बोले तो एक आरएनए होगा, एंड हेड है आपका, नीचे ये टैल है उसकी, और ये जो है उसके फाइबर होते हैं, टैल वगैरह के फाइबर होते हैं इस तरीके से। तो ये है आपका बैक्टीरियोफेज एंड दीज वायरस हैव डिफरेंट डिफरेंट शेप। ये जो सारे वायरस हैं इस कैटेगरी में, वो ऐसा नहीं कि दूसरे वायरस का भी ऐसा ही शेप होगा, नहीं। दूसरा जो पॉक्स वायरस का कुछ अलग ही शेप होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्ट स्ट्रक्चर होती है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे आप समझिए सब मॉर्फोलॉजी, यानी कि वायरस की मॉर्फोलॉजी। तो इतना हम कवर करेंगे कि क्या है वायरस और उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। वायरस को क्लासीफाई करना बहुत ही आसान है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि देखिए या तो डीएनए होगा वायरस में या आरएनए होगा। तो एक क्लासिफिकेशन तो इसी बेस पे हो जाता है कि वायरस के अंदर डीएनए है या बोले तो आरएनए है। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। तो यहाँ पे पहला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूक्लिक एसिड। कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, वो डीएनए रखता है या आरएनए रखता है। अगर डीएनए भी है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड है या बोले तो डबल स्ट्रैंडेड है। ऐसे ही अगर आरएनए है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड है बोले तो डबल स्ट्रैंडेड है। तो क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल है। डीएनए वायरस यानी कि ऐसे वायरस जिसके अंदर डीएनए होता है वो हमारे डीएनए वायरस कहलाते हैं। इसके अंदर 2 आते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड, शॉर्ट में बोल देते हैं एसएस, सिंगल, एस फॉर सिंगल, एस फॉर स्ट्रैंडेड, इनके एसएस डीएनए। एंड एक होते हैं डबल स्ट्रैंडेड, इनकी डीएस, डबल, डी फॉर डबल, एस फॉर स्ट्रैंडेड। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो एग्जांपल जरूर से ध्यान रखने, देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड के होते हैं पार्वो वायरस एंड डबल स्ट्रैंडेड के होते हैं एग्जांपल हर्पीज वायरस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए वो होते हैं आरएनए वायरस। इन्हीं को हम रेट्रो वायरस भी बोलते हैं, जिसके अंदर आरएनए एज ए न्यूक्लिक एसिड होता है, एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, वो हमारे रेट्रो वायरस बोलते हैं, आरएनए वायरस कहलाते हैं। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, एक होते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। तो यहाँ पे जो सिंगल स्ट्रैंडेड जो है उनको भी 2 टाइप्स में और क्लासीफाई कर दिया है, प्लस आरएनए एंड माइनस आरएनए। तो एग्जाम्पल इनके जैसे पोलियो वायरस हुआ, हेपेटाइटिस ए हुआ, हेपेटाइटिस वायरस एंड रेबीज वायरस हुआ, वो इस कैटेगरी के हैं। दूसरा हमारा डबल स्ट्रैंडेड में वो आता है हमारा रियो वायरस। तो ये क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गया, बहुत ही आसान है, लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब एक और क्लासिफिकेशन है उसके हम बात करते हैं, वो है होस्ट के बेस पे, कि जो हमारा जो वायरस है
वो किसको अफेक्ट कर रहा है जाके, वो किस पर अटैक कर रहा है। देखिए हमारा जो कोरोना वायरस है, जो मोस्टली हम एनिमल्स बोले तो बायोलॉजी में हम भी एनिमल्स हैं, वो ह्यूमन बींग को, एनिमल्स को भी अफेक्ट कर सकता है। तो वो एक एनिमल्स का वायरस हुआ। ऐसे ही कुछ प्लांट के वायरस होते हैं, जैसे पपीता वगैरह के पत्ता खराब हो जाते हैं, है ना, तंबाकू में प्रॉब्लम हो जाती है, गोभी वगैरह प्रॉब्लम हो जाती कर जाती है, तो वहाँ पे उनके अलग वायरस होते हैं। कुछ वायरस होते हैं कि वो बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ते, बैक्टीरिया पर भी अटैक कर देते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं के उस पर 3 टाइप्स की क्लासीफाई कर दी हैं, बस एग्जाम्पल ध्यान रखने होंगे कि एनिमल वायरस ऐसे वायरस जो ह्यूमन बींग को भी इंक्लूड करके अदर एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, वो हमारे एनिमल वायरस हैं। जैसे पोलियो वायरस हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ, कोरोना वायरस। भूल कैसे जाएंगे, इसने तो साल बिगाड़ दी हमारी। लेकिन ऐसा नहीं कि साल बिगाड़ दी, बहुत सौ के लिए फ़ायदा भी हुआ। इवन जो हमारे ये चैनल फार्मेसी वाला है, ये भी लॉकडाउन में ही स्टार्ट हुआ था। अगर शायद कोरोना नहीं आता तो शायद फार्मेसी वाला भी नहीं होता। तो ये कोरोना का काफ़ी बड़ा यहाँ पे रोल है मेरे लिए तो। एंड प्लांट वायरसेस बोले जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, एग्जाम्पल इसके टबाकू मोज़ेक वायरस हुआ, टर्निप येलो वायरस हुआ, पोटैटो वायरस हुआ। तो ये हमारी फसल्स को भी ख़राब कर देते हैं, हमारे जो सारी चीज़ें इनको ख़राब करते हैं। एंड नेक्स्ट देखिए वो है बैक्टीरियोफेज, यानी कि जो बैक्टीरिया को खाने वाले या मारने वाले वायरस होते हैं, वो बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। सो एग्जाम्पल आपने ध्यान रखना है, देखिए MB11 इसका नेम है। तो MB11 जरूर से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो अभी हमने कवर करा है, वो वायरस के बारे में कवर करा है कि क्या है हमारा वायरस, उसकी मॉर्फोलॉजी और उसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट में हम देखेंगे वो है इसका नेक्स्ट पोर्शन इसी का वायरस का, वो है रिप्रोडक्शन इन वायरस एंड कल्टीवेशन ऑफ वायरस। तो समझ आ गया होगा कि क्या कवर करना नेक्स्ट। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।